આખા દેશમાં કોરોનાએ હાહાકાર મચાવ્યો છે। તેવામાં આખો દેશ ઓક્સિજન માટે તડપી રહ્યો છે। તેવામાં ભારત માટે એક આનંદની કિરણ દેખાઈ રહી છે। ભારત માટે બ્લેકબર્નના અનીસુલ ઇસ્લામ ટ્રસ્ટ તથા વિદેશમાં રહેતી મહિલાઓ દ્વારા ભારતના લોકો માટે ઓક્સિજનની સહાય કરીને ભારત પ્રેમની મિસાલ કાયમ કરી છે। છેલ્લા કેટલાક સમયથી ભારત દેશમાં ઓક્સિજનની અછત જોવા મળી રહી છે। તેવામાં સુરતમાં પણ હોસ્પિટલો દ્વારા સારવાર કરવાની ના પાડી દીધા અને દર્દીઓને ડિસ્ચાર્જ કરવાના ઘણા કિસ્સાઓ સામે આવ્યા છે। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबी अजमाइन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं ज़ैनब हॉस्पिटल के एक नीचे वाले तय खाने में खड़ा हूँ। ज़ैनब मेमोरियल हॉस्पिटल सूरत के तय खाने में इस वक्त मैं खड़ा हूँ। मेरा नाम कारी अहमद अली मुफ्ती फलाही। मैं इस वक्त ये मेरा हाथ सिलेंडर पर है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे सामने जो हमने नए ख़रीदे हैं 19 सिलेंडर हमारे पास मौजूद है। ये आप तस्वीर में देख सकोगे 19 सिलेंडर यहाँ पर मौजूद है। लेकिन ये 19 सिलेंडर पर आने से पहले मैं एक हदीस पाक सुनाना चाहता हूँ उन लोगों को जिन्होंने ताउन किया कि क़यामत में अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से ऐलान होगा। कहाँ है वो लोग? इसलिए कि क़यामत के मैदान में गचा गच भीड़ भाड़ होगी। ऐलान होगा कहाँ है वो लोग जो भूखे को खिलाते थे, जो प्यासों को पिलाते थे और जो गरीब मिस्कीन यतीम बेवा लाचार की मदद करते थे और जो बीमार होता था उसके पास जाते थे, उसकी तीमारदारी करते थे। चुनांचे ऐसे सारे के सारे लोग खड़े होंगे तो उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला ऐलान फरमाएंगे जाओ पहले नूर के मिंबर पर बैठ जाओ और नूर के मिंबर पर बैठने के बाद फिर अल्लाह तबारक व ताला सबको जन्नत में पहुंचाएंगे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम जो एक नया काम शुरू करने जा रहे हैं, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा हमारे ब्लैकबर्न के मुसल्लियों का। और ब्लैकबर्न यानी यूके बरतानिया ब्लैकबर्न में हमारे मस्जिद अनीसुल इस्लाम के भाइयों का, बहनों का, बेटियों का, माओं का, बच्चों का, मुसल्लियान का कि उन्होंने इस वक्त ये ऑक्सीजन के सिलसिले में हमारा बड़ा ताउन किया। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम 19 सिलेंडर यहाँ लेकर आए हैं और तकरीबन 450 के करीब ऑक्सीजन रिफ़िल होने वाले हैं। 450 के करीब ऑक्सीजन रिफ़िल होने वाले हैं। और एक अजीब बात मैं आपको बता दूं क्योंकि ये एक मसला लोगों के जहन में बहुत घूमता है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं। अब हिंदुस्तान में जब हम ऑक्सीजन का ये सप्लाई करेंगे तो उसमें मुस्लिम भी है, गैर मुस्लिम भी है, यहूदी भी है, ईसाई भी है, सिख भी है। तो हमने इसको ऐसा किया कि जो फंड हमारे पास आता है उस फंड के 2 हिस्से कर दिए। एक हिस्सा ज़कात का कर दिया और एक हिस्सा लिल्लाह का कर दिया। अब जो ज़कात का हिस्सा है वो सिर्फ मुसलमानों को दिया जाता है और ज़कात की जो शर्त रूल रेगुलेशन है मालिक बनाना उसके एतबार से किया जाता है। और बाकी जो दूसरा फंड हमारे पास होता है लिल्लाह का वो हम गैर मुस्लिमों में इस्तेमाल करते हैं। तो चलो अब हम अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ज़ैनब मेमोरियल हॉस्पिटल के तय खाने में पहुँचे हैं और यहाँ पर 19 सिलेंडर मौजूद है। अब हम आगे बढ़ते हैं इंशाअल्लाह। और मैं एक बात ये ज़रूर कहूँगा कि मस्जिद अनीसुल इस्लाम के मुसल्लियों का, माओं का, बहनों का, बेटियों का और ब्रदर्स और सिस्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे ज़्यादा अगर मैं शुक्रिया मानूँ क्योंकि ऑक्सीजन का मामला हाजी जुनेद वाला मेरे पास लेकर आए, मैंने ये काम हमारे भाई को बताया तो मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा मस्जिद अनीसुल इस्लाम के दोनों इमामों का, जिनमें सदर इमाम मेरे भाई हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली फ़लाही इमाम मस्जिद अनीसुल इस्लाम और इसी तरह मौलाना शोएब पटेल का वो भी इमाम मस्जिद अनीसुल इस्लाम। इन दोनों को शुक्रिया अदा करूँगा। और ये नहीं कि इस वक्त इन्होंने ताउन किया बल्कि गए लॉकडाउन से लेकर ये लॉकडाउन तक वक्त की किल्लत है वरना बहुत बड़े बड़े ताउन किए। अल्लाह तबारक व ताला मस्जिद अनीसुल इस्लाम वहाँ की माँ, बहनें, बेटियाँ सबको जज़ाए खैर अता फरमावे। मैं कारी अहमद अली, वालेकुम अस्सलाम। તેવામાં સુરતમાં લોકોની સેવા માટે હંમેશા ખડે પગે ઊભા રહેતા મજલિસે ફૈઝે સુલેમાની ટ્રસ્ટ દ્વારા યુકેના અનીસુલ ઇસ્લામ ટ્રસ્ટને આ બાબતની જાણ કરવામાં આવી હતી, જેના સંદર્ભમાં આજરોજ સુરત શહેરની રાંદેર રોડ સ્થિત જૈનબ હોસ્પિટલમાં એ ટ્રસ્ટ દ્વારા ઓક્સિજનની સહાય પૂરી પાડવામાં આવી હતી, જેમાં 19 જેટલી મોટી બોટલો આપી હતી અને 450 મોટી બોટલોને ઓક્સિજનથી ભરી શકાય તેટલી રકમની સહાય કરી હતી। कारी अहमद अली मुफ्ती फलाही मैं हमारे यूके बरतानिया
ब्लैकबर्न के भाइयों को, बहनों को, ब्रदर्स को, सिस्टर्स को और मस्जिद अनीसुल इस्लाम के तमाम मुसल्लियों को ये बताना चाहता हूँ, और ख़ास करके मेरे बड़े भाई हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली फ़लाही इमाम मस्जिद अनीसुल इस्लाम और मौलाना शोएब पटेल नाइब मस्जिद इमाम मस्जिद अनीसुल इस्लाम, सबको ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त हम ICU रूम में पहुँच गए हैं। और ICU रूम में जैसा हमने नीचे अभी देखा था ज़ैनब मेमोरियल हॉस्पिटल के तय खाने में किस तरीके से सिलेंडर को रिफ़िल किया जाता है, और अब यहाँ से ये रिफ़िलिंग हो रही है, और रिफ़िल होने के बाद अब किस तरीके से आगे प्रोसीजर होता है हमारे अयाज भाई समझाएंगे। जैसे कारी साहब ने बताया, नीचे हमने इंतज़ाम किया हुआ है कि ऑक्सीजन नीचे से कैसे ऊपर सप्लाईमेंट होती है, और आप देख सकते हैं कि ये लाइन यहाँ पे आती है ऑक्सीजन की नीचे से, ये दूसरे माले पे हम ICU में, और यहाँ से ये पेशेंट को हम प्रोवाइड करते हैं। दूसरे बिट ये सेट વધુમાં કારી અહેમદ અલી ફલાહી સાહેબે જણાવ્યું હતું કે આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવામાં જુનૈદભાઈ ઓરાવાલાએ તથા તેમની ટીમે સતત મહેનત કરીને મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો હતો। जाना कारी अहमद अली मुफ्ती फ़लाही, फिर एक मरतबा सबका शुक्रिया अदा करूँगा, ख़ास करके ब्लैकबर्न के ब्रदर्स और सिस्टर्स का, मस्जिद अनीसुल इस्लाम के ब्रदर्स सिस्टर्स का, और इसी तरीके से हमारे भाई हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली फ़लाही का, और इसी तरीके से हज़रत मौलाना शोएब पटेल का। ये हम ICU रूम के किनारे तक आ गए हैं, शुरू से हमने वहाँ किया था, हम किनारे पर पहुँच गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 19 बोतलें नई लाई गई है, 19 बोतलें नई लाई गई है, और तकरीबन 450 से ज़्यादा बोतल्स की रिफ़िल का काम हो रहा है। इतना बता दूं कि ये इस वक्त ऑक्सीजन की बड़ी महामारी है, पूरे इंडिया में है और यहाँ सूरत में भी है। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमारे तुफैल भाई को, जुनैद भाई को अच्छा रखे। हमारे ज़ैनब हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं हो रही है। ये महामारी सिर्फ ऑक्सीजन की नहीं है, ऑक्सीजन के बाद ऑक्सीजन के बेड की महामारी होती है, उसके बाद में फिर हॉस्पिटल में एंट्री की महामारी होती है, उसके बाद वेंटिलेटर का प्रॉब्लम आता है, और वेंटिलेटर के बाद फिर कब्रिस्तान में प्रॉब्लम आता है, और हमारे हिंदू भाइयों को शमशान घाट में प्रॉब्लम आता है। मतलब ये एक अजीब तरीके से दुनिया में वबा फैली है। हम सबको दुआ करना चाहिए। शुक्रिया के साथ मैं भी दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करें, अल्लाह ताला तमाम को अच्छे हालात में लाए, बैक टू नॉर्मल सब कुछ हो जाए। अल्लाह ताला हम सब के जायज़ मकासद पूरे फरमाए, और देने वालों को अल्लाह नूर के मिंबर नसीब फरमाए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। અને ઓક્સિજનની બેંકો જૈનબ હોસ્પિટલ સુધી પહોંચાડી હતી। તેની સાથે જ બ્લેકબર્નમાં ઇમામત કરાવતા મોહમ્મદ અલી ફલાહી તથા ત્યાંની મહિલાઓનો ભારત માટે કોરોના કાળમાં સતત મદદ કરવા બદલ પણ આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો। ये जिस तरह से ऑक्सीजन की तंगी चल रही है सूरत में, उस हिसाब से आज यहाँ पे क्या इंतजाम किया? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक आपका सवाल बहुत सही है। सूरत में ऑक्सीजन की भी तंगी चल रही है, बड़ी महामारी है, और बेड की भी तंगी चल रही है, वेंटिलेटर की भी तंगी चल रही है, और कब्रिस्तान में जगहों की और शमशान घाट में मुर्दों को दफन करने के लिए, मैयतों को दफन करने के लिए भी तंगी चल रही। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ ज़ैनब मेमोरियल हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, और बड़ा इंतज़ाम ये किया है कि 19 सिलेंडर का इंतज़ाम किया है, न्यू 19 सिलेंडर्स का इंतज़ाम किया है, और 450 से ज़्यादा कुछ रिफ़िल ऑफ सिलेंडर का काम किया है। किन किन लोगों के द्वारा किया है? इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है और सबसे बड़ी मदद जो है हमारे इंग्लैंड में, बरतानिया में, UK में मस्जिद अनीसुल इस्लाम के ब्रदर्स और सिस्टर्स का, और मस्जिद अनीसुल इस्लाम के मुसल्लियों का। और इसमें सबसे ज़्यादा ये जब ऑक्सीजन का मामला आया, क्योंकि हमने कभी ऑक्सीजन के मामले में कभी किया ही नहीं है, ये पहली मरतबा ऐसी हाहाकारी मची हुई है, तो मैंने हाजी जुनैद ओरावाला से बात किया। हाजी जुनैद ओरावाला ने हमारे ज़ैनब मेमोरियल हॉस्पिटल के जो सबसे बड़े ज़िम्मेदार है तुफैल भाई, इनसे बात किया, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने ये काम को यहाँ पर शुरू किया। क्या कहना चाहोगे लोगों को ऐसे टाइम में मदद करने वाले? बस इस वक्त मैं यही कहूँगा कि लोगों को, कि सबको, सब उलमा को भी और सारे ज़िम्मेदारों को भी इस वक्त, सारे अल्लाह ने जिनको माल दिया उनको सबको ऑक्सीजन के पीछे मेहनत करना चाहिए, क्योंकि रोज़ाना की जो मौतें हो रही है आप लोगों को सबको मालूम है, मीडिया पर हम देख रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि ऑक्सीजन का मामला सबसे ज़्यादा
प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि मामला ऑक्सीजन से शुरू होता है, यहाँ नहीं मिलता है तो फिर आदमी को या तो कब्रिस्तान में जाना होता है या शमशान घाट में जाना होता है। बस अल्लाह सबके लिए आसान कर देवे, और ये दुआ करूँगा और सबको अपील करूँगा कि जितना हो आगे बढ़ो, या तो ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद के डोनेट करो या ऑक्सीजन फिलिंग का जो है वो काम करे। और आखिर में मैं, आप कह रहे हो तो सबका शुक्रिया अदा करूँगा, उसमें सबसे ज़्यादा हमारे ज़ैनब मेमोरियल हॉस्पिटल के तूफ़ैल भाई का, अयाज़ भाई का, हमारे हाजी जुनैद ओरावाला का, और यहाँ का पूरा टीम वर्क ने जो हमारा साथ दिया और जो काम को आसान बना दिया, जिसको हम बहुत मुश्किल समझते थे उसको मतलब है कि 10-15 मिनट में मैं यहाँ पर आया और उसको आसान बना दिया। अल्लाह ताला इन सब को जज़ाए खैर अता फरमावे। ब्यूरो रिपोर्ट LK स्टार न्यूज़ सूरत।